जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूं कि सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे, जहाँ भी होंगे फिट फाट होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं राशिद केयर। अच्छा, जो भी मैं वीडियो बनाता हूं तो उसके नीचे कुछ कमेंट भी होते हैं, कुछ लड़कों के क्वेश्चन भी होते हैं, जो कि उनमें से कुछ क्वेश्चन सबके लिए मुश्तरका ज़रूरी होते हैं। तो मैं ये सिलसिला करने की कोशिश करने जा रहा हूँ कि जो ज़रूरी सवालात होंगे उनका मैं आपको नाम लेके, जिस भाई ने वो कमेंट किया होगा उसमें क्वेश्चन होगा सबके लिए, तो मैं नाम लेके उसका मतलब कि आंसर करने की कोशिश करूँ। इसमें ऐसा होता है कि फ़र्ज़ कर लें कि 8-10 साल मुझे भी हो गए कोरिया में, ये जो लड़के इधर इतनी देर हो गई है, तो कुछ चीज़ें तो अपने एक्सपीरियंस से बंदा थोड़ा बहुत आपको गाइड कर सकता है। अदरवाइज़ जो इन्फॉर्मेशन बेस है वो तो जब इन्फॉर्मेशन कोई होती है वो तो आपके साथ शेयर कर ही देता हूँ मैं। तो लेकिन जो आपके क्वेश्चन हो वक्ती तौर पर, छोटे मोटे जो मतलब आपके दिल में खदशात हो, मैं सोच रहा हूँ कि उन पर भी आपको जवाब दे दिया जाए। चलो, लड़कों को अगर उनके दिल में कोई खदशात हैं, सवालात हैं, कोई कन्फ्यूजन है तो वो दूर हो जाए। तो मैं ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब को 4-5 मैंने ढूंढे थे जो कि सबके लिए मुश्तरका थोड़ा ज़रूरी मुझे लग रहे थे, तो मैंने कहा इस पर एक वीडियो बना देता हूँ। चूँकि फ्री था मैं लंच ब्रेक के बाद, यानी कि खाना खाने के बाद, तो मैंने कहा चलो इस टाइम को इधर यूज़ कर लेते हैं। सबसे पहले जो मेरी लास्ट वीडियो है उसके नीचे ये मैंने कमेंट जो है ये नोट किए हैं, तो इस पर आपको इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा मैं गाइड करने की कोशिश करूँगा। एक भाई हैं माहद मकसूद साहब, इन्होंने किया था कि 2023 में लकी ड्रा कब होगा या क्या फरवरी में ही होगा, ये कंफर्म है। अच्छा, लकी ड्रा के हवाले से 2023 के हवाले से मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि अभी तक यही खबर है कि 2023 में लकी ड्रा होगा और फरवरी में इसके होने के चांसेस हैं। तो आप अभी से इसकी थोड़ी बहुत तैयारी शुरू कर दें। अगर कोरियन लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं या कोरिया के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता अभी से थोड़ा बहुत अपनी तैयारी शुरू कर दें। दूसरा था ये, अब आईडी का नाम है क्या, लासी बलोच साहब, ऐसा कोई करके कोई नाम लिखा है। मैंने पहले लस्सी समझा था, मुझे ऐसा करके कोई नाम है। चलिए छोड़े, मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। इजरा के बाद रिफ्यूज़ कितने दिन तक हो जाता है? अच्छा मेरे भाई, होता है ऐसा कि ये रिफ्यूज़ वगैरह का ना थोड़ा इशू तो है कि कुछ लड़कों का एक दिन में भी हो जाता है, कुछ का एक वीक लगता है, कुछ के 2 वीक भी लग जाते हैं। तो ये टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, ये मतलब कि आगे पीछे हो जाता है, लेकिन उम्मीद है कि 1 वीक के अंदर अंदर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये इतना ही मतलब कि ज़्यादातर लड़कों का जो हुआ है। तीसरा है जी, हमजा रशीद साहब हैं एक भाई, उन्होंने कहा डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए रोस्टर वगैरह के, वो कह रहे हैं कि अभी जो 2022 में हमारा सारा प्रोसेस मुकम्मल हुआ है, पेपर में पास हुए थे, डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करवा दिए हैं, अब हमारा अगला प्रोसेस क्या होगा? अगला प्रोसेस भाईजान हमजा भाई सेम ही है आपका। यानी कि आपके डॉक्यूमेंट ओईसी के पास हैं, वो अभी कोरिया सेंड करेगा। अगर आपके आ गए हैं तो वो प्रोसेस स्टार्ट है, अगर नहीं तो वो अगर चंद दिनों बाद आपके डॉक्यूमेंट कोरिया आते हैं तो आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि फिर आएंगे, फिर आपका मंजूरी होगी, आपके जो डॉक्यूमेंट है उनकी अप्रूवल होगी सबसे पहले ना। अप्रूवल का मतलब ये है कि आपके डॉक्यूमेंट सारे चेक किए जाएंगे, अगर उनमें कोई ऊंच नीच ना डॉक्यूमेंट की हुई तो फिर वो अप्रूव कर दिए जाएंगे, मंजूरी हो जाएगी। अदरवाइज अगर कोई मिस्टेक होती है आपके डॉक्यूमेंट फिर दोबारा वापस जाएंगे। लेकिन इस दफ़ा अगर मेरा ख्याल है कि ओईसी स्लो स्लो सेंड कर रहा है, तो इसमें अच्छी बात ये है कि वो सारा देखभाल के कर रहे हैं, इसीलिए लड़कों की मंजूरियाँ भी तेज़ी से हुई हैं। तो आपका अगला प्रोसेस मंजूरी होगी, फिर उसके बाद इजरा होगा, बाकी तो आपकी आईडी पे हर चीज़ शो होती जाएगी, उसकी आप टेंशन ना लें। अच्छा जी, एक राना अजीम भाई हैं, उनका क्वेश्चन था कि 2020 वालों के इजरा इतने कम क्यों हुए? तो अजीम भाई, असल में इशू ये है कि ये जो इजरा है ना, ये टोटल रैंडमली होते हैं, मिक्स ही होते हैं। कभी किसी साल वाले के ज़्यादा हो जाते हैं, कभी किसी साल वाले के ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि ये बाकायदा उन्होंने पहले ऐलान किया होता है कि हमने इसी ईयर वाले को लेना है या इसी वाले को नहीं लेना है। ये मिक्सड ही जब इधर हो जाते हैं, मतलब कि सारे सालों के जो अवेलेबल होते हैं, जो एक्सपायर नहीं होते, तो ये मिक्स में किसी का भी इजरा हो सकता है। ये ऐसा नहीं होता कि वो टारगेट करके इन लड़कों की इजरा नहीं कर रहे और इनके कर रहे हैं। बस ये है कि कई दफ़ा फाइलों का भी डिपेंड करता है कि आपकी लक भी होती है ना। अभी रिसेंटली 2022 वाले लड़कों भी कुछ लड़कों के इजरा हुए हैं, तो ये तो नसीब की बात है। अगर बार बार लड़के कहते हैं ये कोई मिस मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट है, जो कि मुझे भी थोड़ी बहुत लगती है, लेकिन ये शुरू से ही चली आ रही है, अब इसका करें तो करें क्या? ये तो अब इदारों को सोचना चाहिए ना कि इसका कोई हल ढूंढे बैठ के, ताकि तरतीब से जाए। लेकिन जो चल रहा है उस हिसाब से, तो इसलिए तो मैं कहता हूँ कि अगर जिसका किसी का भी हो सकता है ना, जो भी जिनकी मंजूरी हो जाती है ना, वो मंजूरी होने के बाद किसी भी इजरा में शामिल होते हैं, चूंकि उनके डॉक्यूमेंट अप्रूव हो चुके होते हैं।
तो इसलिए इसके ज़्यादा हो रहे हैं या इनके ज़्यादा हो रहे हैं, ऐसा इशू मेरा ख्याल है कि है तो ज़रूर, लेकिन इसको जहन से मेरा ख्याल है कि फ़िलहाल निकाल ही दें, क्योंकि ये ऐसे ही चला आ रहा है। लेकिन हाँ, इसको ठीक होना चाहिए और अल्लाह करे कि 20 वाले, 19 वाले, 18 वाले जितने भी हैं सबके इजरा हो जाए। हमारी तो यही दुआ है। तो बाकी एक दोस्त ने कहा अगले इजरा कब होंगे, तो ये इजरा अल्लाह करे 1-2 दिन में अगर मुकम्मल हो जाते हैं सारा निज़ाम जितने भी आने हैं, उसके बाद फिर अगला शेड्यूल भी आएगा। मे भी नवंबर में भी हो सकते हैं या फिर अगले साल में चले जाएगा, जनवरी फरवरी में, दिसंबर में, मतलब कि शेड्यूल आ जाएगा ना जल्दी ये मुकम्मल होने के बाद। सुना तो ये भी है कि अब 1-1.5 माह बाद इजरा किया करेंगे, तो जैसे जैसे कोई ऐसी तफसील आएगी वो तो सामने आ जाया करेगी। ये मैंने कहा चलो कुछ क्वेश्चन है लड़कों के जो कि सबको रिलेट करते हैं थोड़े थोड़े, तो इनका आपको थोड़ा बहुत आंसर करने की कोशिश करता हूँ जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन है। बाकी मैं फ़्लाइट के हवाले से ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि 5 नवंबर को इंशाल्लाह कोरिया आएगी फ़्लाइट पाकिस्तान से। तो बाकी जितने भी लड़के अभी आ रहे हैं उनको मोस्ट वेलकम है। अल्लाह करे कि आपका जो मतलब फ्यूचर है, जो आपकी प्लानिंग है, आप जो जहन में कोई अपनी ख्वाहिशात कुछ लेकर आए हैं अपना प्लान फ्यूचर के लिए, उसमें आप कामयाब हों। बस ये कोशिश करें कि आगे अपना दिल लगा के मेहनत करें। फैक्ट्रियाँ ना चेंज करें, ये फैक्ट्रियाँ भी चेंज करने की वजह से जाहिर सी बात है कि आने वाले लड़कों के इजरा में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और पड़ता दिखाई भी अभी दे रहा है। तो कोशिश करें पहली कंपनी में कम से कम 6 माह से 1 साल लगा के पहले कोरिया को थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करें, क्योंकि कई दफ़ा लड़के बहुत ज़्यादा जल्दी कर जाते हैं, फिर उसका नुकसान भी उठाते हैं। क्योंकि पहली कंपनी जो होती है वो आपकी थोड़ी बहुत टेक केयर, लुक आफ्टर करती है। अगली कंपनियां तो बस उनको पता होता है कि ये मतलब उधर छोड़ के आया तो हमें भी छोड़ के जा सकता है। तो कंपनी अगर कोई सीरियस इशू हो तो छोड़ना कोई गलत काम नहीं है, लेकिन सीरियस इशू क्या है, छोटे मोटे इशूज पे कंपनी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर कोई सीरियस इशू हो भी कंपनी बंद हो रही है, उधर काम नहीं है, वो खुद कह दें यार कोई कंपनी ढूंढ लो, फिर तो छोड़ना बनता है। अदरवाइज तो छोटे छोटे इशू जो हैं उनको बर्दाश्त करें शुरू में, आहिस्ता आहिस्ता वो भी सॉल्व होते जाएंगे वक्त के साथ साथ। बाकी सर्दी आ गई है, आने वाले लड़के अपनी यही तैयारी के साथ हैं मौसम के हिसाब से। मौसम चूँकि इंतहाई ज़रूरी होता है किसी भी कंट्री का, जब उधर आप दाखिल होते हैं तो अभी सर्दी स्टार्ट हो चुकी है। तो आते वक्त जो भी आपकी मतलब कि ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मौसम के एतबार से अपना प्रिपेयर करके आएँ, जो भी आप लेकर आएंगे। तो बाकी अल्लाह ताला करे कि जितने भी लड़के वेटिंग में पाकिस्तान में बैठे हैं, अल्लाह करे कि उनका भी जो भी प्रोसेस है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो कोरिया के हवाले से, और वो भी कोरिया में आकर अपनी मेहनत करें, क्योंकि उधर जाहिर सी बात है कि काफ़ी ज़्यादा वेटिंग में लड़के बैठे हैं और काफ़ी अरसे से भी वेटिंग में बैठे हैं 2018 और 19 में। बाकी रिटर्नीज लड़के भी काफ़ी ज़्यादा उधर बैठे हैं। रिटर्नीज का ऐसा होता है कि जब मालिकान सेलेक्ट करने जाते हैं तो रिटर्नीज का जाहिर सी बात है कि वो फ्रेश का ही ज़्यादातर रजू है। तो जाहिर सी बात है कोशिश किया करें, अगर लड़के इधर कंपनीज में हैं वो रिटर्नीज भी एक एक का कहना शुरू कर देंगे, 1-1, 2+ साथ ऐड किया करें, उनको भी थोड़ी बहुत चलो प्रायोरिटी मिल जाए। लड़के बड़ी देर से पाकिस्तान में बैठे हैं, तो ये जो लड़के इधर कोरिया में हैं अपनी कंपनीज में, जब वो 5, 7, 10 लड़के सेलेक्ट करते हैं तो कोशिश करें कि उसके साथ कोई रिटर्नी भी ऐड करने की दरख्वास्त करें अपनी कंपनी को। हो सकता है कि जो लड़के उधर बैठे हैं हमारी छोटी मोटी कोशिश के साथ उनका भी चलो अल्लाह करे कोई रिज़्क जो है, रिज़्क का रास्ता खुल जाए कोरिया के लिए, क्योंकि उनको सेलेक्ट बहुत कम किया जाता है। बाकी तो रैंडमली सारे लड़के हो जाते हैं सेलेक्ट, लेकिन उनकी तादाद भी खैर इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन उनका ये है कि मुश्किल होता है वीज़ा आना ना। तो चलो आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करें, अल्लाह करे कि उनका भी साथ अगर कोई भला हो जाए। तो बाकी तो सारे जो दोस्त कोशिश कर रहे हैं कोई ना कोई रहनुमाई करने की, कोई इन्फॉर्मेशन देने की, सभी लगे हुए हैं, अल्लाह करे और ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। अच्छा, ये कहने को तो छोटी सी बात होती है ना कि अगर ये वीडियो 1000 बंदे ने देखी है तो यार क्या ये इतने ज़रूरी टॉपिक शायद नहीं आप लेकर बैठ जाते हैं। भाईजान एक बंदे की ज़िंदगी का कोई थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाए तो मैं कहता हूँ कि मकसद पूरा हो जाता है। बस यही सोच कर ये काम जारी रखे हुए, वरना तो जाहिर सी बात है कि हम ना करें। तो इसीलिए इस सोच को लेकर चलते हैं, चलो कोई ना कोई जो मतलब हमें आता है या जो हमने सीखा है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस किया है, वो आपके साथ थोड़ा बहुत शेयर करते रहें। बस यही कोशिश रहती है कि किसी ना किसी का तो कोई फ़ायदा हो सकता है ना। तो इंशाल्लाह ये जारी रहेगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो, अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह करे कि जैसे जैसे आगे हालात बेहतर हों तो आप सारे कोरिया हैं जो भी वेटिंग में हैं, अल्लाह आप सबका हामी नासर हो। अल्लाह नहीं कहता।